हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइनर के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे में बहुत सारे लोग लाइनर यूज करते हैं, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लाइनर कहाँ लगाना है। इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे ताकि लोगों को ट्रैकमैन जो स्पेशली ट्रैक पे घूमते हैं लाइन कीमेंस लोग, उनको प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि इससे गेजिंग बहुत ख़राब हो जाता है। तो लाइनर जो है दो प्रकार का होता है, एक मेटल लाइनर होता है, एक जीएफएल लाइनर होता है, ग्लास फील्ड नाइलॉन लाइनर। ठीक है, तो मिड ब्लॉक सेक्शन में मतलब होम सिग्नल से होम सिग्नल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशन लिमिट। तो ट्रैक सर्किट एरिया में जीएफएल लाइनर होता है होम सिग्नल से होम सिग्नल तक, प्लास्टिक का। ठीक है, ग्लास फील्ड नाइलॉन लाइनर। ठीक है, और जो मेटल लाइनर होगा वो मिड ब्लॉक सेक्शन में होगा। देखिए मेटल लाइनर इस तरह का होता है और जीएफएल लाइनर इस तरह का होता है, आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट, हाँ, होम सिग्नल से होम सिग्नल तक। इसका काम क्या है, गेज को, इसका वर्क क्या है, गेज को ये परफेक्ट रखता है। जो गेज होता है ना 1676 mm 1673 mm पॉइंट्स का, तो अलग अलग जो गेज होता है, ब्रॉड गेज का अलग, मीटर गेज का अलग, जो भी है, तो जिसका जो गेज है वो गेज परफेक्ट रखता है, उसको मतलब आगे पीछे नहीं होने देता है, लाइनर ही मेंटेन रखता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये है आपका लाइनर, एरो दिखाए हुए है, ये आपका क्या है, लाइनर है, ये आरसी है, ये इंसर्ट है। इंसर्ट में ये अगर सही से इसका परफेक्शन अगर सही से एडजस्टमेंट हुआ है तो आपका गेज इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो रेल के बॉटम पे ये लाइनर लगा हुआ है। नेक्स्ट, दिख रहा क्लियर, ये नॉन गेज फेस था, वो गेज फेस था, पिछले वाला गेज फेस साइड है, ये नॉन गेज फेस साइड है। जिधर ट्रेन चलती है उसके अंदर वाला साइड होता है गेज फेस साइड, बाहर वाला साइड होता है नॉन गेज फेस साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइनर जो है बहुत तरह का होता है। एक होता है 3702 RT3702। RT3702 जो होता है वो गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब रेल भी 52 kg का हो और स्लीपर भी 52 kg का हो, तब हम दोनों साइड, गेज फेस साइड में भी और नॉन गेज फेस साइड में भी कौन सा लाइनर लगाएंगे, 3702 लाइनर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद और कहाँ पर लगाएंगे, सीएमएस क्रॉसिंग के दोनों साइड जीएफएल लाइनर 3702 लगाएंगे। कोई भी टाइप का सीएमएस क्रॉसिंग हो, मतलब रेल 60 kg का हो, 52 kg का हो, स्लीपर किसी भी हो, सीएमएस क्रॉसिंग में 3702 ही लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे इसको, और तीसरा जगह लगाते हैं स्लीपर नंबर 21 से 27 नंबर, बियरिंग प्लेट स्लीपर जो होता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में ऐसा स्लीपर होता है, अगर 1/12 का स्लीपर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है तो 6 स्लीपर ऐसा होगा जिसमें कि दोनों साइड चाबी का नॉच बना होगा, बोलो तो ईआरसी क्लिप एडजस्टमेंट का। तो दोनों साइड ईआरसी क्लिप एडजस्टमेंट का जो इंसर्ट बना रहेगा, 6 स्लीपर ही ऐसा होगा जिसमें दोनों साइड होगा, नहीं तो एक ही साइड होगा, नहीं तो फिर स्लाइड चेयर प्लेट होगा। तो जो 21 नंबर से 27 नंबर का जो स्लीपर होता है 1/12 में, उसमें आप जाके कभी देखिएगा साइड पर, उसमें दोनों साइड ईआरसी क्लिप लगा होगा, उसमें जो है 3702 लाइनर ही लगता है, कोई भी प्रकार का स्लीपर हो या रेल हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये लाइनर जो है 3707 है, पीला कलर का। ये लाइनर गेज फेस साइड लगेगा अगर स्लीपर 60 kg का है और रेल 52 kg का है तो। ठीक है, अगर रेल 52 kg का है, स्लीपर 60 kg का है, तो ट्रैक सर्किट एरिया में गेज फेस साइड जो है 3707 लाइनर लगता है। ठीक है, दिखाएंगे आपको, सबका इमेज दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए ये है 3708, ये ग्रीन कलर का होता है, पुराने ज़माने में ऐसे ब्राउनिश टाइप आता था, अब ग्रीन आ रहा है। तो ये 3708 जो है, अगर स्लीपर 60 kg का है और रेल 52 kg का है तो ये नॉन गेज फेस साइड में लगता है, बाहर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इतना तरह का जीएफएल लाइनर होता है। 3707 आपको बता दिए। 8223 जो है वाइट पीएससी स्लीपर में लगता है। 3702 बता दिए ब्लू। 3706 जो है एसीजे के नीचे लगता है दोनों साइड, और नहीं तो अगर रेल स्लीपर दोनों 60 kg का है तो उसमें अंदर बाहर दोनों साइड 3706 ही लगाएंगे। ठीक है, 3706 ही लगाएंगे अगर रेल स्लीपर दोनों 60 kg का हो तो, और नहीं तो फिर एसीजे, कन्वेंशनल एसीजे हो चाहे मॉडिफाइड एसीजे हो, उसमें 3706 लगता है, वाइट कलर का होता है ये। अब देखिए ग्रीन कलर का 3708 होता है। 3708 अब आपको बता दिए, जब रेल
52 kg का है, स्लीपर 60 kg का है, तो नॉन गेज फेस साइड में ये लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 6737, ये जो है उसमें लगता है कट लाइनर, 6319 ये भी कट लाइनर है, तो ये जो है कट लाइनर गेज फेस साइड लगेगा, ये नॉन गेज फेस साइड लगेगा। 6938 जो है कट लाइनर जो है ये हेवी PSC स्लीपर में लगता है, और GFL लाइनर जो है 5222 ये भी हेवी PSC स्लीपर में लगता है। तो हम लोग को जानकारी किसका रखना है, 1 2 3 4, बस ये 4 का ही जानकारी रखना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक कट लाइनर है पिंक कलर का। जब भी कट लाइनर जो हम लोग बनाते हैं, कट लाइनर जो है ग्लूट जॉइंट और जॉइंट पे ही लगता है। ठीक है, तो ग्लूट जॉइंट पे जहाँ पर पट्टी लगा हो, है ना, जॉगल फिश प्लेट, तो वहाँ पर जो कट लाइनर लगाते हैं वो गुलाबी कलर का ही कटा हुआ पार्ट रखता है। हाँ, पिंक वाला 3702 का ही कटा हुआ पार्ट लगता है, क्योंकि वो छोटा होता है, एडजस्ट करके हम लगा सकते हैं। ये ग्लूट जॉइंट और जॉगल फिश प्लेट जहाँ पर एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है, तो ये जो है जे क्लिप वहाँ लगेगा, तो जे क्लिप के नीचे ये लगा करके एडजस्ट करके लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लगाए हुए हैं, उसके ऊपर से चाबी मारा हुआ है। नेक्स्ट देखिए ये गेज फेस साइड है, गेज फेस साइड जो है 3707 पीला वाला लाइनर लगा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर से चाबी मारा हुआ है। देखिए लाइनर एरिया जो होता है, इस एरिया को बोलते हैं लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा कोरोजन होने का चांसेस है। LCA लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया, जहाँ पे लाइनर जो है बैठा रहता है, अगर उसको आप साफ़ सुथरा करके क्लीन करके अच्छे से नहीं लगाएंगे ग्रीसिंग के टाइम, तो ग्रीसिंग के टाइम जो है इसके इधर जो सबसे लास्ट जो कॉर्नर होता है उसको हमको सील करना पड़ता है। तो सीलिंग ऑफ लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया यही होता है, सबसे किनारा वाला पोर्शन को सील करना है। ठीक है, तो लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है यही पोर्शन होता है, उसका सबसे किनारा वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है हमको सील करना पड़ता है ग्रीसिंग के टाइम, इसलिए इसको हमेशा साफ सुथरा करके ही लगाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ग्रीसिंग होने का, कोरोजन होने का रिस्क यहीं पर होता है। ठीक है, हाँ ग्रीस लगाते हैं, लेकिन साफ सुथरा करके लगाना है, और सबसे किनारे वाले एरिया को पूरा सील कर देना है, पानी घुसने का स्पेस नहीं देना है। तो लाइनर जो बैठेगा उसका पानी कहाँ से घुसेगा, यही किनारा वाला पोर्शन से, इसलिए ग्रीस सेंटर में मोटा लगा देते हैं और लाइनर से उसको चाप देते हैं। जब प्रेस कर देंगे तो ग्रीस जो है किनारे में आ जाएगा और उसको अपने उंगली से ऐसे सील कर देते हैं। नेक्स्ट तो देखिए हमारा जो है ग्रीन कलर का होता है, नॉन गेज फेस साइड में लगता है, नॉन गेज साइड में 3708। ठीक है, येलो कलर का होता है 3707, ये किस साइड लगेगा, गेज साइड में, है ना। तो ये जो है कॉम्बिनेशन लाइनर है, कब, जब 52 kg का रेल है लेकिन स्लीपर 60 kg का है। ठीक है, तब ये दोनों लगेगा, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट जो कट लाइनर होता है, देखिए अगर रेल भी 60 kg का है, स्लीपर भी 60 kg का है, तो उस समय 3706 लाइनर लगेगा, चाहे वो कट लाइनर हो चाहे नॉर्मल लाइनर हो, वाइट कलर का होता है। और ACJ में भी यही लगता है। ठीक है ना, तो ACJ में भी यही लगता है। ये जो है ERC जे क्लिप, और ग्लूट जॉइंट पे अगर लगाना है तो T जो है 8258 लगता है, फिश प्लेटेड जॉइंट जॉगल फिश प्लेट पे, वो कट लाइनर वाले का बताया है ये, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है 52 kg रेल 52 kg स्लीपर दोनों है तो 3702 लगता है, बताए थे आपको। दोनों अगर 52 kg का है तो 3702 गुलाबी कलर का लाइनर लगेगा। ठीक है, और कट लाइनर लगाना है तो जे क्लिप के साथ जो है ग्लूट जॉइंट जॉगल फिश प्लेट में यही लगेगा। ठीक है, कट लाइनर में भी अगर रेल स्लीपर दोनों 52 kg है तो यही लगेगा, और रेल स्लीपर दोनों 60 kg है तो 3706 लगेगा, वाइट वाला, और ये पिंक वाला, दोनों सेम है तो रेल स्लीपर। देखिए लाइनर क्या होता है, मेटल लाइनर जो है नॉन ट्रैक सर्किट एरिया में दिया जाता है, और इंसुलेटेड लाइनर जिसको GFL लाइनर बोलते हैं, है ना, मोस्टली कॉमनली यूज जो होता है GFL लाइनर इंसुलेटेड किया हुआ है, वो ट्रैक सर्किट एरिया में लगाया जाता है ना। ये तो सिम मतलब जो होम सिग्नल से होम सिग्नल, जिसमें सिग्नल का लफड़ा है, होम सिग्नल से होम सिग्नल वाला एरिया, स्टेशन लिमिट, ग्लास फील्ड नाइलोन, है ना। नेक्स्ट
तो देखिए कहाँ कहाँ क्या लगता है, नंबर याद रखिए सबका। 60 kg स्लीपर है और 60 kg रेल है, दोनों 60 kg है, तो जो मेटल लाइनर लगेगा वो 3740 का लगेगा, ठीक है। दोनों 60 kg है और GFN कौन लगता है 3706, अभी बताया आपको वाइट कलर वाला। अगर स्लीपर 60 kg का है, रेल 52 kg का है, जो हम लोग के सेक्शन में है अभी, है ना, तो वो जो है उसमें जो मेटल लाइनर लगेगा गेज फेस साइड में 3741 लगेगा और नॉन गेज फेस साइड में 3742 लगेगा, ठीक है। और दोनों अगर 52 kg का है, स्लीपर भी और रेल भी, तो 3738 मेटल लाइनर लगेगा, ठीक है ना। हाँ, ये मेटल लाइनर का डिटेल्स था, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए GFN लाइनर्स का, दोनों 60 kg का है तो वाइट वाला 3706 लगेगा। ACJ पे भी हमेशा यही लगता है, कोई भी रेल रहे। और 60 kg है और 52 रेल 52 kg का है, लेकिन कॉम्बिनेशन हो गया ये अलग अलग, तो इसमें अलग अलग लगेगा। तो 3707 पीला वाला अंदर साइड लगेगा गेज साइड में, और हरा वाला 3708 जो हरा वाला है वो नॉन गेज साइड में लगेगा, ठीक है। 52 kg दोनों है तो 3702 गुलाबी कलर का लगता है। और गुलाबी कलर का इस्तेमाल CMS क्रॉसिंग पे होता है, और पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग जिस स्लीपर में दोनों साइड चेयर प्लेट जो होता है, जिसमें दोनों साइड नॉच बना हो चाबी मारने वाला, उस वाले स्लीपर में ये कोई भी मतलब 8.5 का पॉइंट हो चाहे 12 का पॉइंट हो, जिसमें दोनों साइड चाबी वाले में मारा हुआ है बियरिंग प्लेट का, चेयर प्लेट का, वो वाले में 3702 लगता है, गुलाबी कलर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें थोड़ा जूम कीजिए इसको, इसमें देखिए आपका जो है लाइफ दिया हुआ है, तो बाकी का लाइफ याद मत करिए फिलहाल। अभी हम लोग जो लाइनर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लाइनर पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो याद देखिए लाइनर कहाँ है, ऊपर ही है भाई। स्लीपर फिटिंग्स इलास्टिक फास्टनिंग में रेल क्लिप, रबर पैड या लाइनर, है ना। तो लाइनर में देखिए आपका लाइफ क्या है, ग्रुप ए और बी रूट के लिए 4 साल है, ग्रुप सी रूट के लिए 2 से 4 साल, ग्रुप डी रूट के लिए 4 साल और ग्रुप ई रूट के लिए 4 से 6 साल है। ये वाला आपको याद रखना है। रबर पैड और लाइनर जो भी है उसका सेम ही रहता है लाइफ। ये लाइफ जो है आपको याद रखना है, कोई भी लाइनर हो उसका 2 से 4 साल, 2 से 4 साल, 4 साल और 4 से 6 साल लाइफ होता है, ठीक है। ये रूट वाइज है, ग्रुप ए बी और सी इस सब में 2 से 4 साल, ग्रुप डी में एग्जैक्ट 4 साल और ग्रुप ई में 4 से 6 साल, ठीक है। ये इसका लाइफ है। इतना होने के बाद लाइनर खराब होना ही होना है, ठीक है ना। तो लाइनर खराब हो जाएगा, फिर आपको बदलना है, रिसाइकिल करना है, मतलब उसको फिर से TFR कराना है, फिटिंग्स रिन्यूअल करना है, ठीक है। तो हर 4 से 6 साल में फिटिंग्स रिन्यूअल हो ही जाता है। हम लोग का 90% रूट तो ग्रुप ही नहीं आता है, बाकी जो भी रूट है 4 साल, मैक्सिमम 4 साल में लाइनर्स को बदलना ही बदलना है आपको। ये करंट डाटा है, देख लीजिए नीचे में साइन कब का है, दिखा दीजिए। रूट जिस स्पीड में 160 के एम्पीयर 130 से 160 है तो ग्रुप ए रूट है, 110 से 130 है तो ग्रुप बी रूट है, ग्रुप सी रूट बोले तो 100 से 110, ऐसे सब रूट बटा हुआ है ना सबका। तो ये देखिए 23/5/2016 का है, मतलब ये करंट डाटा है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट अब देखिए लाइनर्स का वेट भी आपको याद रखना है। लाइनर्स का वेट MS लाइनर जो है जिसका ड्राइंग नंबर 8700, 8701, 8702, ये आप याद नहीं भी रखे तो चलेगा, क्योंकि ये 90R के टाइम में था। 52 kg स्लीपर और 90R रेल था, 60 kg स्लीपर और 52 kg, हाँ ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। तो MS लाइनर जो है 3722 यूज होता था जब स्लीपर 52 kg था और 90R रेल था, है ना, जो बदल गया अब। दोनों 90R है, मतलब ST स्लीपर वाले में 3700 था, उसका वजन था 0.283 kg पर H बने। तो अब हमको खाली यहाँ से याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हमको याद रखना है MS लाइनर, मेटल लाइनर, मेटल स्टील लाइनर, MS बोले तो मेटल स्टील लाइनर। तो 60 kg स्लीपर, 52 kg रेल, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े, दोनों अगर सेम रहता है तो 3740 होता है, दोनों अगर 60 kg है तो 3740, दोनों अगर 52 kg है तो 3738, है ना।
तो 3738 वाला ड्राइंग नंबर ये आप मत देखो, आप सिर्फ ये ड्राइंग नंबर पे याद रखो। 3738 वाला का 0.283 kg होता है, 3739 वाले का 0.196 kg होता है, 3740 वाले का 0.264 kg होता है। ये मेटल लाइनर का वजन है जो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, अप्रोक्स आइडिया रहना चाहिए। और इसका करीब करीब प्राइस 1000 से ऊपर होता है एक लाइनर। हाँ, एक लाइनर का 1000 से ऊपर होता है। नेक्स्ट अब देखिए 3741 42 मालूम है आपको, 41 42 जब 52 kg रेल रहे और स्लीपर 60 kg रहे, मतलब कॉम्बिनेशन वाला, तो उस केस में 41 वाले जो मेटल लाइनर है उसका वजन होता है 0.325 kg, 42 वाले का वजन होता है 0.425 kg, ठीक है। अब देखिए पीला वाला 3707, इसका वजन होता है 0.07 kg, 3708 बोले तो हरा वाला 0.264 kg, और 3702 बोले तो गुलाबी वाला 0.045 kg, ठीक है ना। गुलाबी वाला बहुत पतला होता है, इसलिए वजन देखिए कितना बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ये सीएमएस क्रॉसिंग में यूज होता है जहाँ पे गेज का जो मार्जिन है बहुत कम है, ठीक है ना। इंसर्ट और रेल का बीच के बीच में मार्जिन कम है, दिखाएंगे अभी क्या है, देखिए आगे। नेक्स्ट नहीं, ये मैन्युफैक्चर होके ही आता है, तो उसी से पता चलता है कि ये सही बना है कि नहीं। देखिए यहाँ पर है, ये दोनों के बीच जो है, ये इंसर्ट और ये इंसर्ट के बीच जो गैप होता है, ठीक है, अगर दोनों 52 kg है, मतलब स्लीपर भी 52 kg है, इस पर रेल भी 52 kg का ही रखना है, ठीक है। तो हमको पता है जो ERC है 3701 लगाते हैं, वो ERC का छोड़ दीजिए, अभी लाइनर पे हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं, आगे हम सब पढ़ाएंगे, ERC भी पढ़ाएंगे, रबर पे भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक दिन में एक ही पढ़िए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। तो 3738 लगाते हैं, अगर GFL लाइनर है तो 3702 लगाते हैं, अभी बता चुके हैं आपको। अगर दोनों 52 kg है तो रेल भी और स्लीपर भी, तो GFN 3702 लगता है और MS लाइनर 3738 लगता है। तो इसमें जो 52 kg का जो हाइट फ्लैंज होता है बॉटम वाला 136 mm का होता है, ठीक। और इंसर्ट से इंसर्ट का जो डिस्टेंस होता है 52 kg का स्लीपर में 148 mm का होता है, तो 12 mm का गैप बच गया। अब 136 तो तुम्हारा रेल फिक्स कर गया, बाकी 12 mm बच गया ना, दोनों साइड 12 mm बच गया ना। तो अब आपको जो इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो है चौड़ाई कितना होता है GFL लाइनर का। 6 होगा है ना? नहीं, प्ले भी दिया जाता है, अगर प्ले नहीं रहे, थोड़ा सा भी रेल खिसक गया तो बैठ ही नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे पूरा प्ले क्या होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सब खाली ये इंसर्ट वाला डाटा याद रखिए आप, बाकी चीज़ हाँ बता रहे, वो पहले आप ये डाटा याद रखिए, वो बता रहे हैं। इंसर्ट से इंसर्ट जो है 60 kg अगर है, ठीक है, और रेल 52 kg का यूज करेंगे तो उस केस में 162 होता है और रेल होता है 136, तो दोनों में गैप कितना बचा, उसमें याद रखिए 12 mm था, इसमें कितना बचा 16 mm, ठीक है। अभी हम लोग लाइनर का थिकनेस भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन लाइनर जो है 37 41 42 जो है मेटल का चलता है, रेल अगर 52 kg का है और स्लीपर 60 kg का है अलग है, तो और 3707 चलता है। अब इसका हम लोग थिकनेस पे फोकस करेंगे कि कितना हमको प्ले रहता है। हमको खाली ये इंसर्ट का डाटा अब याद करने के लिए आपको ये स्लाइड दिखा रहे हैं। पिछले वाले में 148 mm था इंसर्ट, अब ये 162 mm है, ठीक है, याद रखिए। और रेल का आपको याद रखना है 52 kg का 136 होता है बॉटम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए 60 kg रेल लगा रहे और स्लीपर भी 60 kg है, तब आपको मालूम है 3740 यूज होता है मेटल वाले में और वाइट वाला 3706 लगता है लाइनर में दोनों साइड, इसमें तो चेंज नहीं है। तो इंसर्ट से इंसर्ट इसमें 60 kg का तो आपको पता है कि 162 होता है। और ये याद रखिएगा कि 60 kg का जो बॉटम विड्थ होता है वो 150 mm होता है, ठीक है। अब हम लोग उसका डाटा पढ़ेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट, तो जो 3702 लाइनर है चाहे 3738 यही यूज होगा 52 kg वाले में, दोनों 52, मतलब रेल भी 52 और स्लीपर भी 52, है ना। तो 3702 गुलाबी होगा अगर GFN है तो दोनों साइड, और अगर नहीं तो मेटल लाइनर है तो 3738 होगा। इसका जो विड्थ होता है 5.5 mm होता है, मोटाई ये जो लाइनर का वो ये होता है थिकनेस 5.5 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट
3706 का भी थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं आ पाया। 3706 जो व्हाइट वाला होता है, जो 60-60 में दोनों साइड, इसका भी 5.5 ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेटल में 3740 जो रहेगा, 3708 और मेटल में 3742 इक्विवेलेंट है, क्योंकि 3707-8 होता है, 4142 होता है मेटल के लिए। तो जो मोटापा तो सेम ही रखना पड़ेगा, मेटल हो चाहे GFN हो, जिस चीज़ के लिए होता है। इसका 15 mm होता है, तो 15 mm मोटापा होता है 3708 का, ठीक है। हाँ, बड़ा वाला हरा वाला लाइनर। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन लाइनर है, 3707 का कितना होता है, जो मेटल के लिए यूज करते हैं गेज फेस के लिए, मतलब रेल 52 kg है, स्लीपर 60 kg है, कॉम्बिनेशन है ये। तो 9 mm होता है पीला वाला लाइनर, पीला वाला लाइनर का 9 mm थिकनेस होता है। ये डाटा आपको याद रखना है। अब देखिए उसमें प्ले हमको कितना मिला, और ये जो है 8617, और ये जो है गेज फेस होता है कब, 10.9 mm का होता है। ये होता है जब हेवी लोड स्लीपर है, उसका अलग आता है, वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। अभी वाइडर PSC स्लीपर आता है जो स्पेशल बनाया जा रहा है उसके लिए, क्या बोलते हैं, कर्व के लिए, LC गेट के लिए। अभी जहाँ हेवी 25 टन से ज़्यादा एक्जिल लोड है, वहाँ पे ऐसा स्लीपर यूज होता है, तो हम लोग के सेक्शन में नहीं यूज होता है। तो वैसे सेक्शन में 10.9 mm का उसका थिकनेस रहेगा, और नंबर रहेगा, मेटल लाइनर है तो 8617, और GFN लाइनर है तो 6939, ठीक है, जिसका 25 टन से ज़्यादा है, वाइडर PSC स्लीपर में यूज होता है ये। नेक्स्ट, और अगर नॉन गेज साइड देखेंगे तो 6938 और 8616, ये 7.5 mm, नहीं ये गेज साइड था, वो पिछले वाला नॉन गेज साइड था। अब देखिए आपको समझ में आएगा। आपको बताए थे कि इंसर्ट से इंसर्ट 148 होता है 52 kg स्लीपर में। 52 kg स्लीपर का रेल का फ्लैंज विड्थ हो गया आपका 136, गैप हमको कितना मिला, 12 mm का। और आपको ये भी बताया है कि लाइनर का जो ग्रुप का जो थिकनेस होता है 5.5 होगा, तो एक साइड 5.5, दूसरा साइड भी 5.5, टोटल 11 mm ये बच गया। तो हमारे पास प्ले कितना रहा, सिर्फ 1 mm का प्ले रहता है 52 kg रेल और 52 kg स्लीपर में। समझ में आ रहा। नेक्स्ट, कंपलसरी है। रेल हल्का फुल्का खिसक गया तो बैठेगा ही नहीं, फिर रेल थोड़ा बहुत खिसक सकता ना। GFN लाइनर का फुल फॉर्म आप जानते हैं, ग्लास फील्ड नाइलॉन लाइनर, है ना। अब देखिए अगर 60 kg वाला यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, रेल 52 kg है, स्लीपर 60 kg है, तो स्लीपर 60 kg का तो 162 आपको पता है। अच्छा, रेल फ्लैंज हो गया 136 52 kg का, अभी पता है। गैप कितना है आपका 26। अच्छा, कॉम्बिनेशन लाइनर में 3707 और 3708 यूज होता है। अगर मेटल यूज कर रहे हैं तो 41 42 वो यूज होगा। तो इसका कितना था 9 mm और इसका 15 mm था थिकनेस, अभी दिखाए ना। तो इसका 9 mm और 15 mm, तो 24 mm ये चला गया गैप हमारा, फिर तो ये 2 ही mm प्ले बचा। तो कॉम्बिनेशन वाले में हमारे पास प्ले कितना है 2 mm, और 52 kg वाले मतलब दोनों सेम है तो 1 mm प्ले है। नेक्स्ट, अब देखिए अगर दोनों 60 है तो 162 mm इंसर्ट से इंसर्ट है, और 150 mm हमारा होता है रेल 60 kg का फ्लैंज विड्थ, है ना। तो और ये गैप कितना बच गया हमारे पास 12 mm। ग्रुप कितना है उसमें भी 5.5 ही रहता है। ये 3706 GFN वाइट वाला, और 3740 जो है मेटल लाइनर, है ना। तो 11 mm ये बच गया, तो हमारे पास प्ले कितना है 1 mm। तो याद रखिए कभी भी कॉम्बिनेशन अगर है रेल और स्लीपर का उल्टा पलटा है, सेम नहीं है, सेम होगा तो प्ले कितना होगा 1 mm, और कॉम्बिनेशन है तो प्ले कितना होगा 2 mm, ठीक है। और सबका विड्थ याद रखिए, सेम रहेगा तो 5.5 ही रहता है, कहीं भी दोनों साइड सेम ही रहेगा, लेकिन वो 9 और 15 होता है, 9 और 15 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये उसका है वाइडर PSC स्लीपर। हाँ, वाइडर PSC स्लीपर में 60 kg का ही रेल, तो 60 kg है, उससे ज़्यादा तो रेल आया ही नहीं अभी तक। तो रेल तो 60 kg है, लेकिन वाइडर PSC स्लीपर का जो फ्लैंज विड्थ होता है, मतलब इंसर्ट से इंसर्ट जो गैप होता है 170.4 होता है। तो 20.4 mm आपका गैप बच गया। उसमें जो है
अगर गेज साइड जो नॉन गेज साइड अलग अलग स्लीपर लगता है, अगर 6938 और 6939, ठीक है ना, नॉन गेज में ज़्यादा रहेगा, जैसे 37078 था ना, तो ये 6938 6939 लगता है, तो इसका होता है 7.5 और इसका होता है 10.9। अभी दिखाए हैं फिगर हम। ये आपका मेटल लाइनर का है ना, तो ये GFN का हो गया, GFN और मेटल हो गया, तो ये 18.4 mm बच गया, तो गैप कितना बचा हमारे पास, 2 mm का, है ना। तो 2 mm हमारा प्ले रहता है अगर 60 kg रेल में वाइडर PSC स्लीपर लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो उसका भी मेटल लाइनर और नॉन मेटल लाइनर बोले तो GFL लाइनर का नंबर याद रखिए। ये आपको मतलब जहाँ अभी आपके यूज में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं उस सेक्शन में आपका ड्यूटी चला गया तो, ठीक है, समझ गए। तो आपको लाइनर का जानकारी हमको उम्मीद है कि पूरा हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। एक बार आप अच्छे से पूरा एक बार देखिए, रिवाइज करिए, डाटा पूरा याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।